फरवरी 2026 इस्लामाबाद के एक महफूज मिलिट्री रोम में पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जर्नैल एक जगह जमा थे। उनके सामने स्क्रीन्स चल रही थी जिन पर काबुल की सड़कें और टीटीपी के ठिकाने दिखाए जा रहे थे। इस दिन पाकिस्तान के सामने एक अजीब मसला था। जिन लोगों को कभी उन्होंने खुद बनाया था, आज उन्हीं को रोकना जरूरी हो गया था। और फिर पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इसने जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन न भारत के खिलाफ, न किसी सुपर पावर के खिलाफ, बल्कि अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ। ये वही तालिबान थे जिन्हें पाकिस्तान ने तरबियत दी, फंड किया और बरसों तक सपोर्ट किया। और आज तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। हर जंग की तरह इस जंग की कीमत भी आम लोगों को अदा करनी पड़ रही है। हर रोज लोग मर रहे हैं, बच्चे, बेगुनाह लोग। लेकिन सवाल ये है, ये सब शुरू कैसे हुआ? जो ग्रुप पाकिस्तान ने खुद बनाया, वही इसका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? इसका जवाब समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 1990 की दहाई के अफगानिस्तान में, जहां खाना जंगी ने पूरे मुल्क को तबाह कर दिया था। इसी दौरान एक शख्स सामने आता है, मिला उमर, एक सादा मदरसे का उस्ताद जिसकी एक आंख खराब थी, लेकिन इसके पास एक चीज थी, असर और रसूख। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इसके पास आई और इसे एक पेशकश दी, हम तुम्हें पैसा देंगे, हथियार देंगे, तरबियत देंगे और बदले में तुम अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करोगे। अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत बनाना जो उसकी बात माने, ताकि भारत के खिलाफ इसे स्ट्रेटेजिक गहराई मिल सके। मिला उमर ने ये पेशकश कबूल कर ली और फिर तालिबान का सफर शुरू हुआ। मदारिस से भर्ती होने लगी, हथियार आने लगे और सिर्फ 2 साल में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। 1996 में तालिबान ने अपनी हुकूमत कायम कर ली और दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक ने इसे तस्लीम किया। पाकिस्तान उनमें से एक था। फिर आता है 2001, जब अमेरिका पर 9/11 का हमला होता है। अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला करता है और तालिबान की हुकूमत खत्म हो जाती है। जाहिरी तौर पर पाकिस्तान अमेरिका के साथ होता है, लेकिन अंदर ही अंदर तालिबान को सपोर्ट करता रहता है, उन्हें पनाह देता है, तरबियत देता है, फंडिंग करता है। 2020 साल पाकिस्तान दोनों तरफ खेलता रहता है। फिर 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाता है और तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं। पाकिस्तान को लगता है कि इसके लोग वापस आ गए हैं, लेकिन यहीं से कहानी बदल जाती है। एक नया ग्रुप सामने आता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP। ये वो लोग थे जो पाकिस्तान के मदरसों से निकले थे, तालिबान के साथ लड़े थे, लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। उनका मकसद सिर्फ एक था, पाकिस्तान की हुकूमत को गिराना और शरीयत नाफिज करना। और इस मकसद के लिए उन्होंने पाकिस्तान में खून बहाया। दिसंबर 2014 पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल, सुबह का वक्त, बच्चे अपनी क्लासेस में बैठे थे और फिर गोलियों की आवाज। TTP के हमला आवर हर क्लास में गए और अंधाधुंध फायरिंग की। 132 बच्चे शहीद हो गए। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे तारीख दिन था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 2021 के बाद TTP के हमले मजीद बढ़ गए। हर साल अमवात की तादाद बढ़ती गई। पाकिस्तान के लिए ये बका का मसला बन गया, लेकिन मसला ये था कि TTP अफगानिस्तान में महफूज थी और तालिबान उन्हें पनाह दे रहे थे। यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इसके सबसे पुराने दोस्त के पास छुपा हुआ था। पाकिस्तान TTP को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और तालिबान उन्हें छोड़ नहीं सकते थे। ये एक ऐसा तनाज़ा था जहां दोनों फरीक फंस चुके थे। फिर 2025 और 2026 के दरमियान सूरत-ए-हाल मजीद खराब हो गई। सरहदी झड़पें शुरू हो गई, हमले होने लगे, फिजाई हमले शुरू हो गए। ये सब एक बड़ी जंग में बदल गया। पाकिस्तान ने काबुल और कंधार पर हमले किए, तालिबान ने जवाब दिया बराह रास्त फौजी कार्रवाई के साथ। इस जंग में सिर्फ फौजी ही नहीं बल्कि आम लोग भी मारे गए। एक अस्पताल, रमजान का महीना, लोग इलाज के लिए आए हुए थे, एक धमाका, सैकड़ों लोग मारे गए, बच्चे भी। दुनिया भर में इस पर शदीद रद्द अमल आया। आर्जी जंग बंदी हुई, लेकिन जंग रुकी नहीं। फौजी लिहाज से ये जंग अजीब। पाकिस्तान के पास फिजाई ताकत है और तालिबान के पास जमीन का फार, और तारीख ये साबित कर चुकी है कि अफगानिस्तान को जीतना आसान नहीं। ना सोवियत यूनियन जीत सका, ना अमेरिका। और अब एक नया मोड़ सामने आता है। तालिबान भारत के साथ ताल्लुकात बना रहा है, तिजारती मुआहदे हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी सितमज़दी सामने आती है। पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, तालिबान ने TTP को बनाया, TTP ने पाकिस्तान पर हमले किए और अब पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है। ये एक ऐसी जंजीर है जो खुद पाकिस्तान ने शुरू की और अब ये इसके काबू से बाहर हो चुकी है। ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये एक गलती का नतीजा है। एक ऐसी आग जो खुद लगाई गई थी और अब पूरे खित्ते को जला रही है। सवाल अब भी वही है, क्या पाकिस्तान इस आग को बुझा पाएगा? आइए आग मजीद फैलती जाएगी। अपनी राय जरूर दें।